आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर। देखे थे हमने जो वहां से ख्वाब क्या हुए। सहर लुधियानवी की ये शायरी सबसे पहले मैंने इसलिए कही क्योंकि यूपी के बरेली में जो हुआ है उसको जानने के बाद यही याद आएगी अजमल सुल्तानपुरी की वो बातें कि मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब बात सीधे खबर की। बरेली में ऐसा हुआ जिसे संविधान बनाने वाले हमारे नायक देख रहे होंगे तो बिलख जाएंगे। वह ये कि एक मुस्लिम महिला शबनम ने बरेली के एक हिंदू बहुल इलाके में मोहल्ले में पंजाबपुरा में वकीलों वाली गली में मकान खरीदा। फिर क्या, वहां के हिंदू लोग गुस्सा गए और विरोध करने लगे। हिंदू लोगों ने पलायन करने की घोषणा की और प्रशासन को ब्लैकमेल किया। विरोध में पूरे मोहल्ले के लोग पलायन के पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए। पलायन क्यों कर रहे हैं, क्यों करेंगे, इसका कारण बताया कि मुस्लिम परिवार यहाँ रहेगा तो भविष्य में ये मोहल्ला रहने लायक नहीं रहेगा। हिंदू लोगों के रहन सहन और रीति रिवाजों में दिक्कत आएगी। बार एसोसिएशन ऑफ बरेली के पूर्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि इससे होने वाले लव जिहाद के लिए कौन जिम्मेदार होगा। पड़ोस की कुछ हिंदू महिलाओं ने कहा कि अगर मुसलमान उनके मोहल्ले में आएंगे तो उनके लिए बाहर बैठना मुश्किल हो जाएगा। एक हिंदू महिला ने एक स्थानीय रिपोर्टर से कहा, हम यहाँ रात 1 बजे तक बैठते रहते हैं, लेकिन जब से मुसलमान आए हैं वो इलाके में घूमते फिरते फोन पर बात करते हैं। उन्होंने एक और तर्क दिया और बच्चों के भविष्य के साथ भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। एक महिला ने कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं के धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों में हस्तक्षेप करने की आदत है। एक महिला ने इससे अनभिज्ञ होकर कि भारत मांस का सबसे बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर है और एक सर्वे के मुताबिक केवल 44% हिंदुओं ने ही कभी नॉनवेज नहीं खाया है, यानी 56% ने खाया है। उससे अनभिज्ञ होकर उस महिला ने कहा कि मुसलमान मांस खाते हैं जबकि हम जीवन की सात्विक प्रकृति की शक्ति का पालन करते हैं। हम लोग सात्विक हैं। इस बीच शबनम के भाई मोहम्मद नसीम बशीर को यह बताना पड़ा कि हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने हमें पहले बताया होता तो हम लेते ही नहीं, हमारा कोई गलत इरादा है ही नहीं। वहीं जब कट्टर लोगों का विरोध इतना देख लिया तो मुस्लिम महिला शबनम को यहाँ रहना ठीक नहीं लगा, क्योंकि पड़ोसी का अर्थ दूसरा होता है। पड़ोसी खुशनुमा अवसर हो, गमगीन माहौल हो, पड़ोस की आपके साथ खड़ा होता है, सहायक होता है, लेकिन यहाँ एकदम उल्टा रहा। इसलिए शबनम ने मकान वापस हिंदू परिवार को बेचने का ऐलान कर दिया है। जमीन का बैनामा हो चुका था, लेकिन अब उनका परिवार इस इलाके में नहीं रहेगा। शबनम का कहना है कि उन्होंने ये फैसला इसलिए किया है ताकि आपसी सौहार्द बना रहे। फिर से सुनिए, आपसी सौहार्द बना रहे। आपसी सौहार्द बनाने के लिए शबनम ने ये जिम्मा अपने ऊपर लिया। अब इसमें क्या राजनीति डालूं? हालांकि ऐसे हिंदू लोग अगर ये कहें कि हिंदू धर्म सबसे उदार है तो तरस आएगा। यहां मोहल्ले से निकाल रहे हैं, बात तो पाकिस्तान भेजने तक की देश में हो रही है। कौन दिमाग में उठते इस जहरीले पौधे को पानी दे रहा है, ये आपको सोचना होगा। उदय प्रताप सिंह की कुछ पंक्तियां कह के आपसे विदा लूंगा। वो कहते हैं, ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। अनेकों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर उपवन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। हकीकत आदमी की और झटका एक धरती का, जो लावारिश पड़ी है धूल में सामान सबका है। जरा से प्यार और खुशियों की हर झोली तरसती है। मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। उधर झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। नमस्कार।